मियांवाली में पीटीआई का एहतजाज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 22 नामजद और 25 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस पर पथराव और डंडों से हमला करने की दफात शामिल। लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमे दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई के कल मुमकिन एहतजाज के पेश नजर रेड जोन को सील करने की तैयारियां जारी। तमाम अहम चौकों और शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आज रात से सड़कें बंद किए जाने का खदशा है। तहरीक इंसाफ ने कल हर सूरत रेड जोन में एहतजाज करने की कॉल दे रखी है। इंतजामिया ने भी एहतजाज को रोकने की तैयारी कर ली। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 वार्डन नौकरी से बर्खास्त। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी में इस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया था। 4 को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मिजाज अथॉरिटी ने 30 अगस्त को मुलाजमीन को शोकोस नोटिस जारी करके जवाब तलबी की थी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केस सामने आ गए। रमासाल पोलियो केसेस की तादाद 28 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से एक बच्चा पोलियो से मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में रमासाल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। बलोचिस्तान के जिला योब से एक बच्ची पोलियो से मुतासिर हुई। बलोचिस्तान में रमासाल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। नेशनल ईओसी के सरबराह आयशा रजा फारूक का कहना है कि वायरस और केसेस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर 28 अक्टूबर से मुल्क गिर पोलियो मुहिम की जा रही है। वालिदैन अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। आईनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद की गई तो खदशा है नहीं होने दी जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर अली 3 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैं आईनी तरमीम के मामले को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है पीटीआई को साथ रखा जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। शायद इसलिए इस बार आईनी तरमीम का मामला खुफिया रखा गया। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इरफान सदीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इरफान सदीकी कहते हैं तरमीम का चीफ जस्टिस या मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। 2 हफ्ते में आईनी तरमीम के मामला तो वाजे हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो इजहार ख्याल कर सकते हैं। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज आइन से मुतसादिम ना हो। तरमीम इसी वक्त होगी जब स्टेक होल्डर्स अक्सरियत बना लेंगे। आईनी तरमीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा कराना चाहते हो? नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीर से खिताब में कहा, आपके अज़ाइम क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए पीटीआई ने सूबे को क्या दिया। 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही, कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं बनाया। जेल में कैद शख्स कहता था मैं गले में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालूंगा, तुम सबको जेल में डालूंगा। आजिज़ी सीखो और माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहाँ गए 1 अरब दरख्त, 1 करोड़ नौकरियां देने वाले कहाँ हैं? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। इनकी कारकर्दगी 0, मार धाड़ नंबर 1। 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम को घर भेज दिया, क्या कोई पूछने वाला नहीं? अवाम को भी कसूरवार समझता हूँ। कभी आपने इन लोगों से पूछा हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता? किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने हर हाल में डीचो तक पहुंचने का कहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं तमाम रुकावटें उबूर करके डीचो पहुंचेंगे। कायदीन काफिलों में नज़्म ज़ब्त और तयशुदा लाए अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। विफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।